साहब, मैं हूँ शहनीला अलवी और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ एक ग्राउंड के अंदर। पीछे क्रिकेट भी हो रही है, क्रिकेट का माहौल खासा गर्म है और पाकिस्तान में लोगों का दिमाग भी बड़ा गर्म हुआ है। एशिया कप ख़त्म हुआ है और लोग बहुत डिसअपॉइंट हैं और इस बारे में बात करने के लिए, मज़ीद बात करने के लिए मैं तो नाकाफ़ी हूँ, तो इसके लिए हमें किसी तजर्बाकार इंसान की ज़रूरत थी कि जिसके हम बारे में बात करें, एशिया कप के बारे में बात करें, आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में बात करें। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं जो कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए ये बाहर भी गए और उस कवरेज वगैरह के लिए, और बहुत इनकी खिदमात हैं जिसके लिए हम देखा जाए तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। सर मुझे बताएं, बड़े लोग अफसरदा हैं, बड़े ना वो हैं, क्या हो गया क्रिकेट टीम को? हमारी बेस्ट टीम और इतने बेस्ट खिलाड़ी, इतने सुपर डुपर उनका जी प्रोफाइल्स, और मैच का क्या बना? देखिए, हुआ वही जो हम अपनी गलतियां करते हैं ना, हम उससे सीखते नहीं हैं। पिछले दिनों 6-7 महीने पहले यही बात हुई थी, स्ट्राइक रेट तेज़ करो, स्ट्राइक रेट तेज़ करो, तवज्जो नहीं दी। अब यहाँ हुआ यूँ कि कुछ लोग मौसम को कसूरवार करार दे रहे हैं कि मौसम ऐसा था या ऐसे नहीं होना चाहिए था। भाई जो भी था दोनों टीमों के लिए सेम था, और जब आप टॉस जीत गए तो आपको तो एडवांटेज था कि आपकी मर्ज़ी, आप बैटिंग करें या फील्डिंग, तो आपको जो सूट करता रहा किसी टीम को आपने वो करना चाहिए था। आपने अपने हिसाब से पहले फील्डिंग खुद की, इंडिया को बैटिंग दी। अब इंडिया ने एक मुश्किल सूरत हाल को अपने हक़ में कैसे किया कि शुरू से तेज़ खेला, 356 रन का टारगेट दिया, स्कोर किए 50 ओवर में, और 7 से ज़्यादा की एवरेज स्कोर की। शुरू से वो तेज़ खेले, और हालांकि उनके 2 बैट्समैन ने सिर्फ 2 आउट हुए, और विराट कोहली ने जैसी बैटिंग की और दूसरे ने भी सेंचुरी की, तो यानी एक अच्छी ज़बरदस्त जो रिक्वायरमेंट होती है, और इंडिया को मैच जीतना था। ठीक है, आप जवाब में ये होना चाहिए था कि आप भी तेज़ खेलते, स्टार्ट तेज़ करते, ना कि क्योंकि आपको 7 की एवरेज चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी। आपने उल्टा किया, 3 से 4 की एवरेज लेके खेल लो, बजाय कि आप 8 की एवरेज शुरू में लेके खेलते, पावर प्ले में फ़ायदा उठाते कि दायरे के बाहर ज़्यादा शॉट मारते। जो बेहतरीन हिकमत अमली होनी चाहिए, जारहाना अटैकिंग, वो करनी चाहिए। आप डिफेंसिव हो गए। डिफेंसिव तो होंगे तो आप फंसेंगे ना। जब 7 की एवरेज मिली तो मुझे क्यों डिफेंसिव होना चाहिए? ये सबसे बड़ी बुरी हिकमत अमली थी जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और अब प्रेशर किस बात का लेते हो अपना? हमें हमेशा देखते हो इतना स्लो खेलने शुरू के, 2 ओवर में 1 रन, 5 ओवर में 10 रन, 15 रन। अरे भाई किस बात का प्रेशर था? तो उस वक्त तो एक भी विकेट नहीं गिरी हुई होती है, तो आप प्रेशर किस बात का ले? इस बात का। और आप 1-2 आउट हुए, फिर आपने और प्रेशर लेना शुरू किया, लेते लेते 128 पे आउट हो गए और 228 रन से हारे। यानी एक मैच 2 बार हार गए, क्योंकि आपकी 100, जब 228 रन से आप मैच हारते हैं तो आप बहुत बुरा मैच हार जाते हैं। पाकिस्तान -4 में चला गया रन रेट में। तो इतनी बुरी शिकस्त के बाद आपका सिर्फ यही बनता था, अब आप रन रेट पर आगे नहीं जा सकते, आप सिर्फ पॉइंट की सूरत में जीत के आगे जाते। ठीक है, ख़त्म हो गया मैच। अब आप दूसरा मैच श्रीलंका का हुआ इंडिया से, वो बड़ी मुश्किल से श्रीलंका जो है जीत के बावजूद, जो जीत जाता हार गया, तो इंडिया का एडवांटेज हुआ, जीत गया। अब पाकिस्तान को श्रीलंका से खेला, जीतना चाहिए था ना। स्कोर जो भी आपने दिया, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, मेरी नज़र में बुरी नहीं थी, लेकिन आपको स्कोर ज़्यादा करना चाहिए था। आप क्यों इतना कम स्कोर करते हैं? क्यों इतना डिफेंसिव होकर खेलते हैं? स्ट्राइक रेट तेज़ नहीं करते। 42 ओवर में 250 के करीब स्कोर किया, तो कोई ज़्यादा नहीं था। अच्छा मुझे ये बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हमारे ओपनर्स भी डिफेंसिव खेल रहे होते हैं, जबकि अब 50 ओवर पड़े हुए हैं, आप पहली बॉल से खेल रहे हैं, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। कहीं इसमें ये तो नहीं कि इतना प्रेशर होता है कि जी हमने परफॉर्मेंस नहीं दी, हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा, और मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी टीम के अंदर? क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे यहाँ ये होता है कि भाई हमने एक जगह परफॉर्मेंस दी कि हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा? एक ही मैच बात तो नहीं होता है, कई खिलाड़ी तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद मुस्तकिल खेल रहे होते हैं। और मैं तो कहता हूँ, देखिए मेरी जज्बाले ये ज़ाती राय कि हमें अपने खिलाड़ियों से कोई हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। किस बात की हमदर्दी? ये फ्री में नहीं खेल रहे, ये कोई खिदमत नहीं कर रहे हमारी, कि मैं कोई अब्दुल सत्तार ईदी नहीं हूँ कि या बाकी खिलाड़ी अब्दुल सत्तार ईदी जो टीम में खेल रहे हैं तो फ्री में खेल रहे हैं और हम उनको सपोर्ट किए हैं, शाबाश दें, शाबाश शाबाश। अरे भाई फ्री में कोई खेल रहे, वो बार बार ऐसा एहसान जता रहे होते हैं हमने पाकिस्तान के लिए किया। आपने कोई काम पाकिस्तान के लिए फ्री में नहीं किया, आपने हर काम पाकिस्तान के लिए पैसे लेके किया, और आपका एक एक रन हमें लाखों रुपए में पड़ता है। हर तरह के आपको पाकिस्तान से बाहर टूर पे सिर्फ एक दिन के $200 तो सिर्फ डेली अलाउंस मिलता है, और एक मैच खेलने का 3 लाख, T20 का 4 लाख, वनडे का, टेस्ट का उससे ज़्यादा है।
तो हम हर सूरत में पैसे ले रहे हैं, विनिंग बोनस अलग है, 50 के पैसे अलग है, सेंचुरी के अलग है, 5 विकेट के अलग हैं, ये हर चीज़ उसके अलाउंसेस तो अलग मतलब है। हम इसको यही बात तो कहना कि वो अपने लिए ज़्यादा खेल रहे हैं, मुल्क के लिए कम खेल रहे हैं। अपने लिए भी तो खेलो, तो सही खेलो ना भाई, क्यों इतना डिफेंसिव, सिर्फ खुद गर्जी की ना खेलो कि सिर्फ अपने लिए खेलने के ऐसे रन बना रहे हैं 50 तो हो गए लेकिन 75-80 बॉल पे खेल लिए, या ज़रूरत पे जब 50 रन थे वो नहीं किए, सिर्फ शुरू में। अच्छा भाई क्यों आप आपने जब विकेट गिरा दी डिफेंसिव होते हुए आगे और फिर दबा हो गया और प्रेशर पड़ते पड़ते 128 पर हुए, और जो एक जीता हुआ मैच था श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ आप हार गए। अब जो टीम 228 रन से आ रही है, जिसकी एवरेज इसी इतनी बुरी होती, क्या उसको कोई हक पहुंचता है कि वो फाइनल खेले? वो अब देखिए सुपर 4 में पाकिस्तान पहुंचा, सुपर 4 में पाकिस्तान की पोजीशन चौथी आई, 4 टीमों में चौथे नंबर पे आया। बांग्लादेश ने आखिरी मैच में इंडिया को हराया, और खैर फाइनल तो बहुत ही गैर मुतवक्का मैच हुआ कि बिल्कुल 50 के करीब स्कोर पे जो है ढेर हो गई श्रीलंका की टीम। तो वो तो एक अलग ही मैच था, कभी कभार ऐसा होता है इतना कम स्कोर। लेकिन पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग ठीक है आपकी नहीं चली, बैट्समैन तो चलने चाहिए ना, आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कहते हैं, नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड नंबर 1 टीम का ये तो नहीं होना चाहिए ना इतना फेवरेट डिफेंसिव। टीम मानी जा रही थी पाकिस्तानी टीम जो है वो कि बाबर आजम है जनाब, यहाँ पे एक से एक हमारा पेसर है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, सारे हैं। फेवरेट टीम पाकिस्तान थी एशिया कप की, और पाकिस्तान एशिया कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँच सका। सेमीफाइनल तो खैर वही सेमीफाइनल नहीं था, फाइनल में नहीं पहुँच सके, फाइनल में नहीं पहुँचे, फाइनल में हमें पहुँचना ही चाहिए था हर सूरत में। ठीक है लड़ के आप हारे हैं, अच्छा खेल के हारे हैं, किसी को अफसोस नहीं होगा, लेकिन आप जब एक मैच में ऐसे हारे हैं जैसे 2 बार हार गए। और पाकिस्तान का यही हुआ था पिछली 2019 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका, और बेहतर रन रेट पे न्यूजीलैंड की टीम पहुंची थी। तो इस बार भी हुआ, बेहतर रन रेट का तो मौका भी नहीं आया, पाकिस्तान हार ही गया श्रीलंका से। तो हमने रन रेट बेहतर करने भी सोचते नहीं है। अब पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में मैं वहीं था इंग्लैंड में, जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और आखिरी 2 मैच थे अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, वो इतनी मुश्किल से जीता कि वो आगे रन रेट बेहतर नहीं हुआ और क्वालिफाई नहीं कर पाए और सेमीफाइनल के लिए। तो हमें मैच सिर्फ जीतने पर नहीं सोचना चाहिए, मैच अच्छे रन रेट से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं कि 50 ओवर का मैच है, 200 टारगेट मिला तो जरूरी है 48 49 50वें ओवर में स्कोर पूरा करेंगे, आपको तो 40-45 ओवर में स्कोर पूरा करना है। जब आपको पता है रन रेट आपका ख़राब हो गया, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में ये हुआ था, पाकिस्तान जो पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, वो वेस्ट इंडीज़ से बहुत बुरा हारा था, 105 रन पर आउट हो गया। और 105 रन पर आउट होने का मतलब आप बहुत बुरी तरह से हारे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने फिर ये होता है कि जल्दी स्कोर पूरा किया, कोई मेरे ख्याल 20-25 ओवर में स्कोर पूरा कर लिया। जो 20-25 ओवर बच जाते हैं वो आपका माइनस जाता है, वो आपको डिसएडवांटेज मिलता है रन रेट में, कि उन्होंने इतना पहले स्कोर किया और आपका इतनी बुरी तरह से आप हारे हैं। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान को लगता है कैलकुलेशन हो नहीं रही। वीडियो एनालिस्ट या क्रिकेट के कोच हैं, दूसरे लोग बैठे हुए एक्सपर्ट हो, क्या कर रहे हैं बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। इतना सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तो अब चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना रिवायती क्रिकेट खेलेंगे। अब ये कोई 90s का दौर कोई चल रहा है कि आप 200-250 रन करेंगे और सुकून से बैठेंगे, हम तो जीत ही जाएंगे, 4-5 4.5 की एवरेज है। अब आपको 6-7 की एवरेज करनी पड़ेगी यकीनी जीत के लिए। जैसे इंडिया ने किया 350 का टारगेट दिया, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब हम जीतेंगे। और पाकिस्तान टीम को उन्होंने शुरू से ऐसी बॉल की कि पाकिस्तान टीम खुद भी दबाव में आई थी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ना लगता है छोटी छोटी टीम को भी बड़ी टीम बना देते हैं, आसान मैच हार के या स्कोर शुरू से स्लो खेल के। आप ले लेता है। जब भी पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है ना, अटैकिंग खेली, आप पिछला वर्ल्ड कप T20 का जो यहाँ सिडनी में हुआ है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, अटैकिंग खेला जीता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अटैकिंग खेला जीता। जहाँ आप अटैकिंग खेलेंगे वहाँ जीतते हैं, जहाँ आप खुद डिफेंसिव जाएंगे। अब वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, कि पाकिस्तान ने सिर्फ 131-32 का टारगेट दिया था और वो उन्होंने आसानी से पूरा कर लिया, 6.5 की एवरेज थी। आपने उसमें बजाय कि 160-170 इसको करना था, आपने कम टारगेट दिया। भाई टारगेट बड़ा रखो ना सामने टीम के लिए। फिर आप कहते नहीं बॉलर ने चल नहीं पाए, हमारे बॉलर कैसे चलेंगे आप जब इतना सा हदफ दे रहे हो किसी टीम को। तो हमें सोचना ये है कि स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, पावर प्ले हिटिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। लेकिन इस बार जो तब्दीली उम्मीद की जा रही थी वो भी हुई नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। जी। तो एशिया कप बहुत ही बुरा रहा, जो लोगों के शायकीन है उनके बहुत ही समझे दिल टूटे हैं कि इतनी बुरी तवक्को नहीं थी। बांग्लादेश का सुपर रहा, इंडिया नंबर 1, सेकंड श्रीलंका, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ पाकिस्तान आया। पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड बेस्ट टीम समझी जा रही थी, वो नंबर 1 है वर्ल्ड रैंकिंग, वनडे रैंकिंग की नंबर 1 टीम। अच्छा मुझे ये बताइए कि चलें ये तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एक तरफ, लेकिन बहुत सारी रूमर्स ऐसी भी फैल रही हैं कि जी ये कह रहे हैं कि जी इंडियन लॉबी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो है 1 साइडेड मैचेस गए इसमें। तो इसमें आपको कितनी हद तक सदाकत लगती है कि चले बारिशें होना वो एक तरफ, एक तो मैचेस वहाँ पे रखने ही नहीं चाहिए थे कि इतने वो ही प्लेस ही
मैं बिल्कुल वो नाक़दीन अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ मैच हो रहा है ग्राउंड में तो पहले दोनों टीमों के लिए सेम सिचुएशन है, एक जैसे प्लेइंग फील्ड लेवल दोनों के लिए एक जैसा है बिल्कुल। तो भाई अब अच्छा खेलोगे जीत जाओगे, बुरा खेलोगे हार जाओगे। लॉबी शॉबी वो अलग बात है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे चलती है कि हाँ हमने इतने पैसे इंडिया ने दिए, या इंडिया टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रही, या इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान पे फलां साजिश कर दी, या उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहा। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल उस एंगल में कहलाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैदान में है ना, उससे पाकिस्तान का लॉबिंग का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसले भी इतने बुरे नहीं आए जो हम अंपायर के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाएं। आपने खुद ही परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, वो चीज़ अलग है कि इंडिया हर जगह पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है, पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता यहाँ आकर, और बस वो अपने मुल्क में इसलिए खेलना वर्ल्ड कप के मैचेस खेले क्योंकि ये दरअसल इसका जो असल मेज़बान है वो आईसीसी है। ये इवेंट आईसीसी का है, ये इंडिया का अपना इवेंट नहीं, तो इसलिए उनकी मजबूरी भी होती है पाकिस्तान को बुलाना। और उनको भी पाकिस्तान को बुलाएंगे तो इवेंट में चार चांद लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को बुलाए बगैर इवेंट अधूरा है, क्योंकि आपने पूरी टीमों को बुलाया, फिर उससे मेज़बानी छीन सकती कि आपने कैसे नहीं बुलाया पाकिस्तान को। ये कई बार ऐसा होता है कि अरब के ममालिक जब आज से 20 साल पहले से, अभी एक इंडोनेशिया में कोई इवेंट हुआ था अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप ना, तो उन्होंने इसराइल को बुलाने से मना किया, तो फिर फीफा ने जो फुटबॉल की आलमी तंजीम है उसने उससे मेज़बानी छीन के किसी और मुल्क को दे दी। बोला नहीं, अब आप किसी एक मुल्क जिसने क्वालिफाई किया हुआ इस इवेंट के लिए, आप उसकी मेज़बानी करने को तैयार नहीं, आप उसे अपने मुल्क में बुलाने को तैयार नहीं, तो ये इवेंट आपके नहीं हो सकता, उन्होंने दे दिया। सही, तो ठीक है। चले हमारी जो है बात हुई एशिया कप के बारे में, आप टीम के बारे में आपने काफ़ी तनकीद का निशाना किया उनको कि भाई जैसे भी हालात है वो दोनों टीम के लिए, जो कि बहुत ही जेन्युइन बात है लिटरली। वरना अगर हम रूमर्स को सोचें, जो लोग जो अपने सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं वो इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी भाई ये तो बारिश होनी थी तो यहाँ मैच क्यों कराए, तो वहाँ मैच क्यों नहीं कराए। बिल्कुल लॉजिकल बात की है कि जो है जनाब, ये जो सिचुएशन है वो दोनों के लिए सेम है। चले अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आने वाले वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। टीम का ऐलान कर दिया गया है जी, क्या कहेंगे जो वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया गया उसके बारे में? देखिए, जो एशिया कप का स्क्वाड था उसमें एक तब्दीली हुई है, सिर्फ नसीम शाह क्योंकि इंजरी का शिकार हुए, उनकी जगह हसन अली को शामिल किया क्योंकि बॉलर की जगह बॉलर ही को लेना होता है। बाकी उम्मीद की जा रही थी कि शान मसूद को शामिल किया जाएगा फ़खर ज़मान की जगह, वो नहीं हुआ। हालांकि फ़खर ज़मान काफ़ी फ्लॉप चल रहे हैं पिछले कई मैचेस से, तो उनको नहीं बैठाया गया। उसके अलावा एक स्पिनर की तब्दीली की बात हुई थी, शादाब खान को बॉलिंग में वो भी चल नहीं पाए, उनकी जगह इब्रार की बात हुई थी। इब्रार को लिया तो गया लेकिन ट्रैवलिंग स्क्वाड में, यानी 15 रुकनी स्क्वाड है, 3 लड़के इजाफी हैं, उसमें हारिस हैं, इब्रार हैं और एक और भी शामिल है, तो 3 लड़के हैं, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड में। अगर 15 रुकनी स्क्वाड में कोई आगे पीछे होता है, ज़ख्मी होता है या कोई और मसला उसके साथ होता है, तो फिर उनमें से ट्रैवलिंग स्क्वाड में ही से प्रायोरिटी देके कोई एक लड़का बॉलर बैट्समैन जो भी उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो टीम अब जो भी अवेलेबल बेस्ट टीम थी, इंजाम उल हक जो चीफ सेलेक्टर उनका यही कहना है कि हमने सेलेक्ट की है, और लड़के 6 महीने से एक ही कॉम्बिनेशन में खेल लेते, वही लड़की टीम, उन्हीं लड़कों पर टीम जो है वो ऐलान की गई है। तो अब 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला मैच है हॉलैंड से, तो और उसके बाद असल मैच जो सबसे ज़्यादा इसका शोर है वो पाकिस्तान और इंडिया का होना है 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में, और 2 मैच उससे पहले हैदराबाद दक्कन में होंगे। तो हैदराबाद दक्कन तो अच्छा शहर है, लेकिन अहमदाबाद में थोड़ा लिए पाकिस्तान को क्राउड बहुत ही अगेंस्ट मिलेगा। लेकिन इंडिया में आप खेल लें तो उनका होम ग्राउंड का एडवांटेज तो इंडिया को मिलेगा, लेकिन आप अच्छा खेलेंगे तो इंडिया को उसके मैदान पे हराएंगे। जब भी 87 में पाकिस्तान ने बेंगलोर में टेस्ट मैच हराया इंडिया को, इतनी उसके शायकीन सब उनके थे। फिर उसके अलावा पाकिस्तान ने कोलकाता में इंडिया को हराया 99 में, यानी पाकिस्तान ने हर बड़ा इवेंट जीता है इंडिया में। जब हमारी टीम अच्छा खेलती रही, दुनिया को मैदान कोई भी हो, फतह पाकिस्तानियों की होती है। अच्छा, कह रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमारी टीम जो है, या हमारा जो हम लोगों की जो एक है साइको है, वो इस तरह की है कि जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता हम उस तरह परफॉर्म नहीं करते। अगर हमें इजी वे दे दिया जाए तो हम भी इजी वे में रहते हैं। तो एक शायद, क्या इसको हम खुशफहमी कह सकते हैं अपनी, कि कह सकते हैं कि चलिए एशिया कप हार गए तो अब इन्होंने वर्ल्ड कप में हमें कुछ ना कुछ करके दिखाई देंगे, शायद उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए, उम्मीद लगा लेनी चाहिए, ठीक है, आदमी उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मायूस इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मोरल डाउन है। जब आप एशिया कप में, एशिया का सिर्फ 6 बेस्ट टीम थी एशिया की, उसमें आप टॉप 4 में आने के बाद फिर टॉप 4थे नंबर भी आए, तो वहाँ तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। अब देखते हैं क्या चेंज क्या आता है। वार्म अप मैच तो चले, प्रैक्टिस होती है सिर्फ, असल में मुकाबला 9 मैच हैं पाकिस्तान के पास, 9 में से आपको 6 मैच जीत के तो आप यकीनन
मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल में होंगे। तो 6 आपके पास सिर्फ 3 हारने का चांस है, सही। जो मेरा एक अंदाज़ा है कि आपको हल्की टीमों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं आना है। आप शुरू के हॉलैंड के खिलाफ तो आप उम्मीद है जीत ही जाएंगे, फिर या श्रीलंका के खिलाफ है, तो आपको हल्के मैच हारने नहीं है। और बड़े मैच आपको या अगर हल्के मैच जीतने वो भी अच्छे मार्जिन से जीतें और अच्छा खेलेंगे, हर अटैकिंग खेलेंगे, आप डिफेंसिव होकर ना खेलें। मैं फिर वही बार बार एक बात कह रहा हूँ, इसीलिए कि जब भी आप थोड़ा सा दब के खेलते हैं ना, तो फिर आप दूसरा टीम और प्रेशर बढ़ा देती है आप पे। आप बाबर आजम की कप्तानी में बड़ी तनकीद हुई बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे तो यहाँ तक बात हुई अभी 4-6 दिन पहले तक के शायद उनको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंतखाब आलम ने और बहुत सारे कप्तानों ने तनकीद की है खुलकर। सरफराज के लिए भी काफ़ी लोग खासकर उन कप्तानों ने ज़रूर की जो क्रिकेट बोर्ड में जिनकी नौकरियां नहीं हैं। अच्छा तो वो ज़रूर तनकीद करते हैं खुल के, और ये ज़रूर होता है जो क्रिकेट बोर्ड में जिनकी नौकरियां वो तनकीद कर नहीं सकते, तनकीद करेंगे तो उनको क्रिकेट बोर्ड की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो बाहर जाके तनकीद कर सकते हैं। तो जब बाहर रहते हैं वो आज़ादाना तौर पर भी तनकीद कर देते हैं। तो अब ये कि चेंज अपनी हिकमत अमली बाबर आजम को चेंज करनी है। वो कप्तान अच्छे साबित नहीं हो रहे, वो बैट्समैन ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन कप्तान अच्छे साबित करने के लिए उनको चाहिए कि अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें, उसमें जहाना रवैया लाएँ, उसमें जो है अटैकिंग एक अंदाज़ होना चाहिए जो सामने वाली टीम को प्रेशर में लाए, ना कि आप खुद प्रेशर में आए। लोग कह रहे थे कि भाई सरफराज जो है एक बेस्ट चॉइस हो सकते थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया। सरफराज जो है वो एज ए कैप्टन भी आ सकते थे। फिर रिजवान है, रिजवान का जो है परफॉर्मेंस भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क ही रही है, हर दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, लकीली उनकी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो सरफराज एक सीनियर हैं और फिर उनका कैप्टनसी भी उनका अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है, तो मगर उनको टीम में नहीं लिया गया। नहीं, सरफराज का नाम नहीं था किसी भी तरह स्क्वाड में भी कि भाई शामिल कर लें इन आउट, उसमें भी नाम था नहीं उनका किस तरह से। हाँ, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, उनको सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखा भी गया है। अच्छा, उसके अलावा जो है जो बाबर आजम के जो मुतबादिल कप्तान के तौर पर बात हो रही थी, एक तो शादाब की जगह पहले बात थी कि उनको हटा के इब्रार को लिया है, स्पिनर तो वाइस कैप्टन घट हो जाता। दूसरा फिर बाबर आजम की जगह बात जो हो रही थी वो हो रही थी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की, और उनको अगर कम से कम कप्तान नहीं तो वाइस कैप्टन बनाया गया, तो वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है जो सिलेक्टर्स हैं या टीम मैनेजमेंट है या क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया है, उन्होंने ये किया हो कि चलो बाबर आजम को पूरा वर्ल्ड कप तक करने दो, और यही होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वर्ल्ड कप में कोई आगे पीछे चीज़ होती है, ख़राब परफॉर्मेंस होती है, हम जीत नहीं पाए, तो मुझे लग रहा है बाबर आजम की कप्तानी चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इनको बहुत मौका दिया है और तनकीद बहुत होती रही है इनके ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी इनको मौका, एक मुझे मेरी नज़र में आखिरी मौका है इनके लिए कप्तानी के लिए। वो टीम में खेलेंगे लेकिन कप्तान नहीं रहेंगे। हाँ, सरफराज किसी भी तरह से वनडे टीम का स्क्वाड का हिस्सा थे नहीं पिछले भी किसी सीरीज़ में, वो टेस्ट स्क्वाड में आए थे और टेस्ट में खेल रहे हैं, उनको मौका भी दिया गया और वो उसमें फिट भी चल रहे हैं, वो अपने आप को मनवा भी रहे हैं, लेकिन उनकी जगह वनडे में नहीं बन रही थी, तो इसलिए उनको उनका नाम ज़ेरे गौर भी नहीं आया। एक होता है ना, आपका नाम हो रहा है कि आपको कंसिडर करेंगे, सही। तो उनका इस हवाले से नाम भी नहीं था। नाम यही चंद 2-4 खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ आगे पीछे होते हैं, ज़्यादा खिलाड़ी को करते भी नहीं, क्योंकि वही कि 6-7 महीने साल से जो लड़के चले आए थे, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसमें एक आख चेंज होता है, ज़्यादा उन्होंने मतलब ज़्यादा वर्ल्ड कप से हाँ, कि हम तजुर्बा करना नहीं चाह रहे, बिल्कुल हाँ, नहीं किया, क्योंकि ये होता है कर देते फंस जाते और बुराई उन पे आती है चीफ सिलेक्टर पर। उनको पता है टीम चलने तो बस नसीम शाह इंजर्ड हुए थे, उनकी जगह हसन अली को ले लिया है, और अगर चेंज होता रहा शादाब की जगह इमाद वसीम भी आ सकते थे या इब्रार आ सकते थे, या कोई और चेंजिंग आ सकती बॉलिंग में, जैसे किसी और बॉलर की बात भी चल रही थी, तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो भी इन्होंने रिस्क लेने का सोचा नहीं, क्या जो चल रहा है उसी को चलने दो। सही। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें, चलिए जो फेवरेटिज्म जो अगर हम छोड़ दें, तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप के लिए अभी तक कौन सी टीम सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से, मैचेस के हवाले से? अच्छी टीम मुझे लग रही है ना वर्ल्ड कप के लिए, वो मुझे 2 लग रही है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक इंग्लैंड। 2 टीम फेवरेट लगेगा। फाइनल्स टीम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके नर्व्स हैं, और मुझे लग रहा है कि फ़ाइनल में पहुँचेंगी दोनों टीम। अच्छा, और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जो मैचेस इंडिया के अंदर है, आपने कहा कि जी बड़े प्रेशर, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको काफ़ी प्रेशर हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा एक्सट्रीमिज़म भी थोड़ा ज़्यादा है इंडिया के अंदर। वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। अहमदाबाद तो मोदी का अपना
शहर है, उनकी रियासत है, गुजरात का हिस्सा है, हम्म। तो वो वहाँ तो उनको ज़रूर, और ख़ासकर क्योंकि एक तो दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,20,000 अफराद के करीब वहाँ आराम से शायकीन बैठ के मैच देख सकते हैं। और मैच रखा भी इसलिए गया कि ताकि ज़्यादा लोग मैच देखें, गेट मनी ज़्यादा आए, उसकी जो एक सेंसेशन है ना, और एक सनसनी, वो उस मैच से हो, मज़ा आए, मार्केटिंग हो, स्पॉन्सरशिप हो, तो है खैर हो ही चुकी है, तो एक अच्छा उसको पूरा फ़ायदा उठाना होता है। क्योंकि देखिए पिछले कई वर्ल्ड कप से अब ऐसा फॉर्मेट बनाया जा रहा है कि हर कप में पाकिस्तान इंडिया को एक मैच ज़रूर मिलता है लीग मैचों में। या मैं पिछले 92 से देखता आ रहा हूँ कि 92 में पाकिस्तान ने खेला ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान ने इत्तेफाक किए कभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, वनडे के वर्ल्ड कप में इंडिया से जीता नहीं है। ये एक इत्तेफाक है कि बस इंडिया की गुड लक है, वरना पाकिस्तान कभी जीता नहीं है। 92 का वर्ल्ड कप हो, 96 का हो, 99 का, 2003 का, 2007, 2011, 2015, 19 या अब ये देख लें, तो पाकिस्तान कभी जीता नहीं है। अल्लाह करे कि इस बार पाकिस्तान हरा दे और बड़े 1,20,000 अफराद के सामने और 1,142 करोड़ अफराद के मुल्क में रहकर उनको हराए, तो हमारा झंडा है। तो खैर तराना तो मैच से पहले भी होता है, लेकिन झंडा जब जाएगा ऊपर तो उनको और आग लगेगी। बिल्कुल, मतलब ये कि पहले ही हम तो कह रहे होते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, चाहे दिल में हम जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे होते हैं जी कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। प्यार तो है, लेकिन भाई जीत जाए तो थोड़ा और प्यार हो जाएगा पूरी टीम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें मुफीद मालूमात दी माशाअल्लाह। क्रिकेट के हवाले से आपकी ऑलरेडी ज़ाहिर है गिरफ्त तो है, इसीलिए हम आपके पास है, और उसने बाकी लोगों को, सुनने वालों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो स्पेशली कि भाई हमारे क्रिकेटर्स को एक दिन के कितनी वार्निंग करते हैं और फिर भी वो हार के आ जाते हैं, और हमारा वो सारे आवाम का पैसा, टैक्स का पैसा, ये सब आपको हम दे रहे हैं, ना सिर्फ मोहब्बतें दे रहे हैं। ये इसमें मैं एक वजाहत तस्दीक कर दूं कि हमारे आवाम का या टैक्स का पैसा नहीं, ये स्पॉन्सरशिप का पैसा है और आईसीसी से पैसा आता है। ये गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगता। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन है आम आदमी को कि गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के लोग तो इनसे पैसे लेते हैं कि इनके पैसे से टूर करते हैं, खुद जाके मिनिस्टर तक इनके पैसे से टूर करते रहें, क्रिकेट बोर्ड के पैसे से। क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कहीं भी से भी गवर्नमेंट नहीं देती, उनको आईसीसी से पैसा आता है टीवी राइट्स की और स्पॉन्सरशिप की मदद में, और स्पॉन्सरशिप से इनको डायरेक्ट आता है, ग्राउंड की आमदनी होती है। गवर्नमेंट का एक पैसा ये नहीं लेते, इनको मिलता नहीं, इनके पास पैसा चल के आता है, तो ये गवर्नमेंट को कमा के दे रहे हैं, तो फिर नखरे भी उठा रहे हैं। गवर्नमेंट आपके नखरे भी उठा रही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें मौका दिया थोड़ी सी बातचीत करने का, और हमने बहुत अच्छी आपसे माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, हमारी बहुत अच्छी नॉलेज रही, मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जो सुनने वाले हैं उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं हूँ आपकी होस्ट, हमारे साथ एंगेज रहिएगा, देखते रहिएगा शहनील अलवी। फिर से मिलते हैं एक और जगह, एक और नए लोगों के साथ, नए मेहमान के साथ, ऐसे बहुत अच्छे खूबसूरत मेहमानों के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।